नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के शोर पर। आज हम इस वीडियो में 17 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। और अगर आप ये चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिविज़न भी करवाते हैं और वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर जल भूमि किसे घोषित किया गया है? तो भारत का जो 96वां रामसर जल भूमि है वो अब बन गया है सिलीसेड झील, जो कि है राजस्थान अलवर में। छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? तो दोस्तों ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और वो किया गया है कर्नाटका में। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों जो मनरेगा है उसका अब नया नाम करने वाले हैं पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। भारत की पहली ज्यादा क्षमता वाली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग का जो उद्घाटन है वो किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में टाइम मैगजीन में 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो पर्सन ऑफ द ईयर है ये इस बार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समूह को चुना गया है, और वे है एआई के आर्किटेक्ट। इसमें वो लोग का समावेश किया जाता है जो लोग ने एआई को डेवलप करने में अपना योगदान दिया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये जो फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम फाइनल 2025 था इसे जीत लिया है लेवॉन एरोनियन ने, और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक तमिल सम्राट सुवरन मारन पर आधारित स्मारक टिकट कहाँ जारी किया है? तो दोस्तों ये जो सुवरन मारन जो कि एक तमिल सम्राट थे 7वीं और 8वीं सदी के दौरान के, और उनकी स्मारक टिकट जारी की गई है सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई समिति का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों ये जो एआई बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है वो उसके अध्यक्ष है पीएस नरसिम्हा। देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन के लिए हुई है, वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो पहला थर्मल पावर स्टेशन है करबिगिया वह है बिहार में। हाल ही में 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो टर्नर पुरस्कार है इसे जीत लिया है नाइजीरियन कलाकार नैना कालू ने। हाल ही में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो विशेष कार्यक्रम हुआ था वो आयोजित हुआ था लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो दोस्तों मोदी जी फिलहाल 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पे है, और वे 3 देश है जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। हाल ही में चेन्नई में आयोजित एसडीएटी स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जो स्क्वैश विश्व कप 2025 था इसे जीत लिया है अपने देश भारत ने। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ बनाया गया था? तो दोस्तों ये जो भारतीय भाषा उत्सव 2025 था इसकी इस बार की थीम थी भाषा अनेक भाव एक। और कल का आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नामकरण क्रिकेटर युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नामों पर किया गया है? तो दोस्तों ये जो स्टैंड का नामकरण किया गया है जो कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और वर्तमान महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है, वो स्टेडियम है न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक।
कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लीजिए। और इसकी PDF भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। 15 दिसंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका निधन हुआ था 5 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुआ था, और उनकी हाल ही में 15 दिसंबर 2025 को 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIS के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, भारत के अब नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIS बन गए हैं राजकुमार गोयल, और उनको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई थी। वर्ष 2025 में घोषित दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो दोस्तों, ये जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित हुआ है वो बन गया है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट। हाल ही में किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित किया गया है? तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 96 नंबर की रामसर साइट के बारे में आपको बताया था, और ये जो कोपरा जलाशय ये 95 नंबर की रामसर साइट घोषित हुई थी 2 दिन पहले, और ये है छत्तीसगढ़ में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो जल्द ही चीतों का नया ठिकाना बनेगा, वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वे है मध्य प्रदेश में। EEE स्टैंड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो पहला भारतीय संगठन है वो बन गया है C. आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको C. का पूरा नाम कमेंट में बताना है। नवंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की, जो कि बन गई है शेफाली वर्मा। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर भी आपको कमेंट पे लिखना है। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट विंसन, पर फतेह हासिल की है? तो दोस्तों, ये जो माउंट विंसन है उस पे फतेह हासिल की है कविता चांद ने, और ये माउंट विंसन है अंटार्कटिका में। माउंट विंसन जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई लगभग 4892 मीटर है। हाल ही में किस राज्य की पोडरू खादी को GI टैग मिला है? तो दोस्तों, ये जो पोडरू खादी है वो है आंध्र प्रदेश की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है संगीता बरुआ। हाल ही में किस भारतीय ब्रांड ने FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप यानी कि ERC 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये जो FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप है इसे पहली बार जीत ली है भारतीय ब्रांड, जिसका नाम है MRF टायर्स। MRF टायर्स जो विश्व स्तरीय चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो मेरी योजना पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, और इसका उद्देश्य है सिंगल विंडो यानी कि राज्य की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। हाल ही में किस देश के मुआज्जिंडिका आध्यात्मिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ये जो मुआज्जिंडिका आध्यात्मिक नृत्य है वे है केन्या का।
दोस्तों कुछ दिन पहले भारत के एक त्योहार को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। आपको कमेंट में उसका नाम बताना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो भारत ने किया है ओमान के साथ। हाल ही में किस प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान ने आधिकारिक तौर पर कुश्ती से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों इमेज में आप देख रहे हो, इसको तो आप पहचानते ही होंगे, ये है द जॉन सीना। वह WWE के इतिहास के सबसे महान और लोकप्रिय पहलवानों में से एक है, जिन्होंने रिकॉर्ड 16 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है और 24 साल के कैरियर के बाद उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर फतेह हासिल की है? हाल ही में किस भारतीय ब्रांड ने FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप यानी कि ERC 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं और इस वीडियो का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप ये चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपकी सारी वनडे, स्टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।